एक राशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में चौगुनी हो जाती है, तो कितनों वर्षों में यह सामान्य ब्याज दर पर दुगुनी हो जाएगी? तो सबसे पहले क्या निकालना है इस सवाल में आपको? 12 वर्षों को चौगुनी हो जाती है, तो सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसआई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये रहा हमारा एसआई का फॉर्मूला, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एसआई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया गया 12 वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। 12 वर्षों में चौगुनी हो जाएगी मतलब आपका कहीं ना कहीं आपका प्रिंसिपल एक हुआ, तभी अमाउंट आपका चार हुआ। मतलब एक का 4 गुना हो गया, मतलब आपका डिफरेंस कितने का हुआ, 3। तो यही आपका ब्याज हो गया। तो एसआई कितना आपका 3। 3 बराबर आपका पी कितना हो जाएगा, मूलधन कितना 1 इंटू आर। आर पूछा गया है, तो आर निकालना, तो आर को ऐसे लिख देंगे। और टी कितना हमारा 12, और अपन में 100 कर देंगे। अब आप सोल्व करोगे तो आपका निकल आएगा 4 तिया 12, 25 आएगा यहाँ पे। और 3 से 3 कट गया, तो आपका आर निकल के आया 25, जो कि आपकी दर है। अब पूछा गया कितने वर्षों में ये समान ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। तो सवाल में फिर से गया है, ये दर यही रहेगी आपकी, लेकिन टाइम पूछा गया, टाइम निकालना आपको। तो वही फॉर्मूला है, देखो एसआई कितना हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका एसआई एक होगा और प्रिंसिपल एक हो, तो अमाउंट हो जाएगा आपको दोगुना। तो आपका टाइम पूछा गया है, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एसआई। एसआई हो जाएगा आपका 1 अपॉन में गुणा इंटू 100 कर देंगे। ये कितना है 1, क्यों? ये आपका पूछा गया है, 2 गुना हो जाएगा। मतलब कहीं ना एक राशि आपकी 2 गुनी हो रही है, तो आपका 1 हो जाएगा मूलधन, ठीक है। और आर कितना आपका, आर आपका हो जाएगा 25। आपकी समान दर पूछा गया, तो 25 होकर 100, तो आपका राइट निकल के आएगा टाइम। 4 वर्षों का आपका आंसर आंसर सही रहेगा, 4 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन में सही नहीं दिया है। 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।